चलिए दोस्त, आज हम बात करेंगे साइपान सिरप के बारे में। ठीक है दोस्त, यह किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए, यह साइपान सिरप है। यह जेनो कंपनी की दवा है। साइपान सिरप भी आता है, ड्राप भी आता है, कैप्सूल भी आता है मार्केट में। ठीक है दोस्त, इसमें साल्ट क्या है? साल्ट है साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड ट्राइकोलिन साइट्रेट एंड सार्बिटॉल, ये साल्ट है। ठीक है दोस्त, चलिए और आपको हम बताते हैं कि यह किसके लिए फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसे अक्सर एरोरेक्सिया भी कहा जाता है, यह एक खाने का विकार है जिसमें असामान्य रूप से शरीर का वजन कम करना, वजन बढ़ाने का अत्यधिक डर और शरीर के वजन के प्रति गलत अवधारणा होती है। एनोरेक्सिया से ग्रस्त लोग अपने वजन और आकार को नियंत्रित करने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं जो उनके जीवन की गतिविधि के काफ़ी हस्तक्षेप करता है। वजन को बढ़ाने से रोकने के लिए या वजन कम करना जारी रखने के लिए एनोरेक्सिया से ग्रस्त लोग आमतौर पर अपने खाने की मात्रा को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हैं। वे खाने के बाद उल्टी करके, मूत्रवर्धक या एनीमिया का दुरुपयोग करके अपने कैलोरी का सेवन नियंत्रण कर सकते हैं। वे ज़्यादा व्यायाम करके अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए और आपको बताते हैं कि यह किसके लिए और फ़ायदा करता है। ये देखिए, भूख अगर आपको न लगता हो उसके लिए भी फ़ायदा करता है। भूख न लगना क्या है बताऊंगा आपको। जब आपके खाने की इच्छा कम होने लगती है तो इस स्थिति को भूख न लगना कहा जाता है। इसके अलावा इस स्थिति को भूख खराब या भूख की कमी या फिर कम भूख महसूस होने आदि कई नामों से भी जाना जा सकता है। इसका मतलब होता है कि आप भोजन की इच्छा या भूख उतना नहीं लगती जितना आपको पहले लगती थी। कब्ज, पेट के वायरस, भोजन संबंधी विकार, कुछ प्रकार के रोग, गलत और अलग अलग समय पर भोजन करना और यहाँ तक कि कैंसर भी भूख में कमी कर सकता है। भूख कम लगने की स्थिति के लक्षण में भोजन की इच्छा ना होना, अचानक से वजन घटना और भूख महसूस ना होना आदि होते हैं। भोजन करने के विचार से आपका जी मिचलना लग सकता है और आपको ऐसा लगने लगता है कि खाना खाने के बाद आपको उल्टी आ जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए और आपको बताते हैं किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए, एलर्जी अगर आपको हुआ हुआ तो उसके लिए भी फ़ायदा करता है। ठीक है दोस्त, एलर्जी क्या है, एलर्जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। एलर्जी एक प्रकार की त्वचा की प्रतिक्रिया होती है जो आमतौर पर किसी विशेष भोजन, कपड़े या ड्रग्स आदि जैसे पदार्थों के खिलाफ अपना रिएक्शन देती है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जन होते हैं जो शरीर से बाहर की वस्तुओं से बनते हैं। एलर्जी बहुत आम होती है, विशेष रूप से बच्चों में। कुछ बच्चों में उनके बड़े होने के साथ साथ एलर्जी भी गायब हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे में लंबे समय तक यह रह सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलर्जी बच्चे में ही शुरू हो। वयस्कों में भी चीज़ों को देखा गया है जिनसे उन्हें पहले एलर्जी नहीं थी और बाद में एलर्जी हो गई। एलर्जी एक परेशान करने वाली हो सकती है, यह रोग जो रोज़ाना गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ज़्यादातर एलर्जी के मामले हल्के ही होते हैं जिनके पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जा सकता है। गंभीर एलर्जी के मामले बहुत आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, ये देखिए, बच्चों में माइग्रेन के लिए फ़ायदा करता है। बच्चे में माइग्रेन क्या है बताना चाहूँगा। माइग्रेन अटैक आम सिर दर्द से हटकर होता है। इसकी वजह से रोज़मर्रा यानी कि दैनिक क्रियाकलापों में आपको दिक्कत आ सकती है। जब माइग्रेन अटैक वयस्कों में ही इतना खतरनाक होता है तो ज़रा सोचिए कि बच्चे के लिए माइग्रेन अटैक कितना खतरनाक हो सकता है। माइग्रेन में बच्चों को माथे या सिर के दोनों तरफ दर्द हो सकता है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि कोई सिर पर किसी भारी चीज़ से मार रहा है। इसमें होने वाले तेज़ दर्द 1 घंटे से या कई दिन तक लंबे समय तक चल सकता है। कुछ गंभीर मामलों में
यह लगभग 1 सप्ताह तक भी रह सकता है। बता दें कि आप बच्चे को बेहतर महसूस कराने के साथ-साथ माइग्रेन अटैक को रोकने में भी उसकी मदद कर सकता है। ठीक है दोस्त, और आपको बता दें ये देखिए प्रेगनेंसी में अगर भूख न लगता हो उसके लिए भी फ़ायदा करता है। कीड़े के काटने से होने वाले एलर्जी को भी यह फ़ायदा कर देता है साइपान सिरप। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्त, ये देखिए खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले भी इसको ले सकते हैं। इसको सुबह शाम एक-एक ढक्कन यूज़ करना चाहिए और इसको डॉक्टर से सलाह लेके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए एलर्जी वगैरह के लिए काम करता है, भूख न लगता, एनोरेक्सिया और तमाम चीज़ों के लिए ये अच्छी फ़ायदा करता है। तो मैं चाहूँगा इस दवा का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए और आपको बताते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट जैसे उलझन, कब्ज़, मूत्र प्रतिधारणा, उगना, चक्कर आना, झुनझुनी, गुदगुदी, चुभन, शून्यता या जलन महसूस होना, मुख सूखना, मतली या उल्टी, दस्त आदि जैसे लक्षण अगर इस दवा को सेवन करने से आपको दिख रहे हैं तो आप इस दवा को लेना बंद कर दीजिए। डॉक्टर से सलाह लेके इस दवा को लीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए बताना चाहूँगा यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताई गई किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करिए। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, और किसी भी दवा संबंधी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बारे में वीडियो तुरंत लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्त, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।